हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल इन गाना खाना एंड सजाना, और मैं हूं मनोरमा। तो ये जो आज मेरा जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये मेरा नया सेटअप है और ये मेरे बेडरूम का एक कॉर्नर है और मैं इस कॉर्नर को एज ए स्टूडियो कॉर्नर मैं इसको डेवलप करूँगी और इसको मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। जब मैं इसको सेट कर लूँगी, डेकोरेट कर लूँगी, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और आज का वीडियो है यहाँ आने के बाद मेरे गाने का सफ़र, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। खैर, जब मैं शुरू में आई थी तो मैं यहाँ 2-4 गाने मैंने अपलोड किया था और मैं गाती भी थी, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ बीमार पड़ गई। करीब 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए वो बिस्तर पर चली गई हैं और वो अभी तक बिस्तर पर ही हैं और उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ऐसी हालत में तो गाना बजाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मेरा रियाज़ वार बिल्कुल बंद हो गया था, 3-4 महीने से बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि फ्रेंड की बेटी की शादी थी, तो संगीत में मुझे गाना था, लेकिन रियाज़ नहीं हो रहा था। गला बिल्कुल ही बैठा था, मेरा गला बिल्कुल गाने के लायक नहीं था। क्योंकि अगर आप गाना छोड़ दोगे, चाहे आप कितने भी बड़े सिंगर क्यों नहीं हो, अगर आप गाना बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपका गला बिल्कुल गाने के लायक नहीं रहता है। तो मेरी भी हालत वैसी ही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं गा रही थी और मुझे गाना था संगीत में। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, घर में मैं गा नहीं सकती हूं, रियाज़ नहीं कर सकती हूं और संगीत का दिन नज़दीक आता जा रहा था। जब 6-7 दिन बच गए तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तब मुझे एक आइडिया आया। मैंने क्या किया कि मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं छत पे चली गई और वहाँ बैठ के मैं धीरे धीरे मैं रियाज़ करने लगी। जैसे सरगम होता है, पलटा, अगर वही मैं कर लेती हूँ तो मेरा गला थोड़ा सा ठीक रहेगा गाने के लिए। तो वहाँ जाके मैं रियाज़ करने लगी, सरगम और पलटा। लेकिन मैं रियाज़ करती थी सा रे गा मा पा धा नी सा, और देखती थी कोई देख तो नहीं रहा है और मेरे घर के पीछे एक हॉस्पिटल है। तो मुझे बड़ा धीरे धीरे मैं रियाज़ करने लगी, सा आ आ इस तरह से बहुत सारे पलटे हैं। धीरे धीरे मैं इसको करने लगी और थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अब गा सकती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि मैंने सोचा था कि मैं अब वो 2 गाने जो मैं अक्सर गाती हूँ हर फंक्शन में, मैं वही 2 गाने गाती थी। एक तो था बाबूजी धीरे चलना और दूसरा रजनीगंधा। तो मैंने कहा कि मैं ये 2 गाना तो मैं नहीं गाऊंगी, मैं दूसरा गाना मैं गाऊंगी। मैं बहुत सोचा मैं कौन सा गाना गाऊँ। तो शादी ब्याह का माहौल है तो थोड़ा सा धूम धड़ाका वाला गाना होना चाहिए। तो मैंने 2 गाने चूज़ किए। एक था झुमका गिरा रे और दूसरा था कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। तो ये 2 गाना मैंने चूज़ किया कि ये 2 गाना मैं गाऊंगी और मैंने कराओके भी मैंने सेट कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर यहाँ आ गई कि ये दोनों गाने जो हैं वो तार सप्तक तक जाते हैं। अब जैसे कि हम गाना गाते हैं तो हम मध्यम सप्तक में गाते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मध्यम सप्तक है। लेकिन सा के बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो उसे हम तार सप्तक कहते हैं। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है म्यूज़िक के बारे में, जितना थोड़ा बहुत पता है मैं बस उतना ही जानती हूँ और मैं उतना ही करती हूँ रियाज़। उसी से मैं थोड़ा अपना गला को मेंटेन करती हूँ गाने के लिए। तो तार सप्तक पे मुझे जाना था, क्योंकि ये जो दोनों गाने हैं वो बहुत ऊँचे सुर के गाने हैं। तो अब मुझे वो रियाज़ अब मैं वो कैसे करूं। तो मुझे याद आया जब मैं मुंबई में थी तो मैंने बहुत जगह मैंने म्यूज़िक सीखा, करीब 3-4 जगह तो मैंने सीखा। हर जगह कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 3 महीने सीख के मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मुंबई में मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। एक तो मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी, लोकल ट्रेन से जाना पड़ता था मुझे। एक बार तो मैं गोरेगांव में मैंने सीखा 2-3 महीने, तो मैं ट्रेन से जाती थी। धेरी ईस्ट में रहती थी और मुझे वेस्ट में मैं जाती थी सीखने के लिए, ऑटो से जाना पड़ता था। तो इस तरह थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता था। तो मैं सिर्फ 2 या 3 महीने सीख कर ही मैं छोड़ दिया करती थी। लेकिन एक जगह मैं सीखने गई थी तो वो लेडी थी, तो घर पे सिखाती थी। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बड़ा अच्छा सिखाया, वो था स्वर विस्तार। जैसे कि हम कोई भी जो हम राग गाते हैं, सुर गाते हैं,
तो उसको हम विस्तार कैसे देते हैं, विस्तार करते करते हम कैसे ऊपर तक जाते हैं, फिर ऊपर से कैसे नीचे आते हैं, ये उन्होंने मुझे सिखाया। और उन्होंने एक मतलब बहुत अच्छे ढंग से मुझे सिखाया इसे। तो एक राग का मुझे सिर्फ स्वर विस्तार पता था, उन्होंने सिखाया था। मैं बहुत कम दिन सीखी थी। तो एक वो राग था भैरव राग। तो भैरव में क्या होता है कि रे और धा कोमल लगता है, जैसे कि इसका जो आरोह अवरोह होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, भैरव राग। तो इसका उन्होंने मुझे स्वर विस्तार सिखाया था और इसी स्वर विस्तार में कैसे तार सप्तक में जाते हैं उन्हीं से सीखा। तो देखिए कितना खूबसूरती से वो, किस तरह से हम खूबसूरती से स्वर विस्तार करके हम आगे बढ़ते हैं, वो उन्होंने सिखाया। जो हमारा आरोह अवरोह है उसी को हम कैसे धीरे धीरे एक एक स्वर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका थोड़ा नमूना दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, जब भी मैं ये रियाज़ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं दिखा देती हूँ। सा रे सा, जैसे अभी हम सब रे तक जाएंगे, आगे हम धीरे धीरे जाएंगे। सा रे सा नी धा रे सा, सा रे गा रे सा नी धा नी सा। देखिए अभी मैं गौ तक गई, अब मैं जाऊंगी मौ पे। सा रे गा मा ग ग रे सा, मा ग रे सा नी द रे सा, सा रे गा मा पा ग ग रे सा, मा ग रे सा, पा ग रे सा नी द रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, नी सा रे सा। अब देखिए मैं तार पे जा रही हूँ, सा के बाद जो रे है ना वो तार सप्तक का रे है। नी सा रे सा गा रे सा, मा गा रे सा नी धा पा मा पा धा नी सा। तो यहाँ मैं तार सप्तक में माँ तक चली गई। तब जब मैं चली गई और अच्छे से जब हो गया, मैंने 3-4 दिन तक मैंने रियाज़ किया, तब मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि अब मैं ये 2 गाना मैं गा सकती हूँ। तब जाके मैंने ये 2 गाने गाए और काफ़ी अच्छा रहा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि लोगों ने मेरे इस गाने को कैसे एंजॉय किया इस दिन संगीत में। तो ये था मेरा आज का गाने का सफ़र, जो कि अब थोड़ा थोड़ा रिवाइव हो रहा है मेरा गाना। ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। खैर अब मैं थोड़ा मैं रियाज़ करने लगी हूँ। अब जब भी मैं जाती हूँ ऊपर, हाँ सिर्फ सुबह को ही नहीं, मैं शाम को भी जब जाती थी ना, जब अंधेरा हो जाता था तब फिर मैं जाती थी शाम को, फिर मैं दोबारा फिर रियाज़ करती थी। तो इस तरह दिन भर में मैं दिन में 2 टाइम मैं रियाज़ करती थी, तब जाके मैं संगीत गाने के लायक मेरा गला बना। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर मैं रियाज़ नहीं करती और अगर मैं कोई भी गाना गाती तो ऊपर जाके अगर आवाज़ क्रैक करता तो मेरी तो नाक कट जाती। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।